सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में धोख। परम श्रद्धेय विधानसभा अध्यक्ष हमारे अपने मेवाड़ के सीपी जोशी साहब, परम आदरणीय आंजना साहब, परम आदरणीय राठौड़ साहब, परम आदरणीय देवकीनंदन काका, परम आदरणीय भीम सिंह जी, सम्मानित मंच, उपस्थित हमारे यहाँ पर कलाकार, यहाँ सभागार के अंदर बैठे सभी अतिथिगण, हनुमंत सिंह जी बोहिड़ा, आप सभी को लक्ष्यराज सिंह का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। देखो, यूं ढीला ढीला बैठोगा पचे काम नहीं चलेगा। आप अकटे बैठिया कंडे चढ़ना में बैठिया अणी चीजों अपने ध्यान तो रखना पड़ेगा। एक तरफ पे श्रीनाथ जी बाबा विराजमान है, एक तरफ पे भोलेनाथ विराजमान है। अबे अपने अटे कृपा वेगी डॉक्टर सीपी जोशी साहब री, अबे महाराणा प्रताप भी अटे विराजमान है। पचे सो ढीलो ढीलो कार्यक्रम रहेगा, पचे किस तरह मजा आएगा। आप ही ऊर्जा नहीं भरोगा तो मैं पचे कटो ऊर्जा लाऊंगा। एक बार मैंने बताओ अटे या तो आजकल लोगों ने मेवाड़ी समझ में नहीं आई रही, मैं दूसरी भाषा में बात करूं। माना घरवाला जो एक आयो में ही बोल रही हूं मैं। तो आजकल तो लोग पता नहीं कई कई दूसरी दूसरी भाषा में अन्य अन्य चीजा में बात करवा लग गए जो हमारे तो समझ रहे बारे है। पर एक बार मेरे को ये सभाकार एक बार मेरे को बताए और कहे कि मैं जिंदा लोगों के सामने बैठा हूं। अकड़ जो है, जैसे हमारे साहब ने फरमाया, अकड़ मुर्दा लोगों के अंदर होती है। हम मेवाड़ वासियों के अंदर जोश, उत्साह, बोलो महाराणा प्रताप की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आनंद, अबे अतरा में मैं काम निकाल लूंगा, चिंता मत करो। और मैंने सबसे पहले यह बात बताई, तो उम्मीद जो है वह लारे वाला हूं ज्यादा है। आगे वाला जिस तरह लोग धीरे 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 आगे जाता रहे, मंत्री तो छोड़ दीजो, जो लारे हूं धीरे 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 जो आगे आवे, वे जतरा जतरा आगे आता जावे, वतरा वतरा गंभीर रहता जावे। तो जतरी मारे उम्मीद है कि लारे वाला हूं है, क्योंकि मैंने भी याद है कि स्कूल में कक्षा में यदि कभी गलतियों भंड लेता तो वहां लारे लारे ही बैठता, जो उधम मचावा वाला हा, जतरा हा, वह सब लारे ही सा। तो उम्मीद जो है वह लारे वाला हूं, लारे वाला माते मारी आवाज फूक रही है कि नहीं फूक रही है। यो अतरो और मिल गयो यो घणो। सबसे पहले मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां कहकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, आगाज करना चाहता हूं। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे, मुझे पुनः, मैं ताली बजाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, ये निश्चिंत रहना। मैं एक बार भी ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा। अगर मैं कहूंगा तो ये बात कहूंगा कि तालियों को अगर रोक सको तो रोक लेना। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ताली बजाना। मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियों से अपनी बात को शुरू करता हूं कि सत्य को सम्मानित करने की यह गाथा कभी मंद नहीं होगी। सत्य को सम्मानित करने की यह गाथा कभी मंद नहीं होगी। यह एक लिंग की ज्वाला है, मुट्ठी में बंद नहीं होगी। आज हम लोग वाकई में एक भाग्यशाली लोग हैं। मैं सबसे, देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। जितने लोगों ने आज दिन तक आलोचनाएं करी हैं, जितने लोगों ने अन्य बातें कही हैं, उनके कभी स्मारक नहीं बने, ना उनको कभी याद किया गया है। याद उन लोगों को किया गया है जिन लोगों ने आज तक जीवन के अंदर कुछ कर गुजरा है या कुछ हासिल किया है। तो जब ऐसी बात होती है तो छाती ठोक के कहना चाहिए। जब आलोचना करने में हम लोग पीछे नहीं रहते तो अच्छी बात को करने में भी हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। आज ये मंच मुझे ये मौका देता है और इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहता और जिम्मेदारी के साथ में मैं कहना चाहता हूं, जब अच्छा काम हो तब भी इंसान को छाती ठोक कर कहना चाहिए। आज मैं सबसे पहले हमारे अपने मेवाड़ के और नाथद्वारा के लाल, मैं माफी चाहता हूं, पर जो मन में से मेरे जो भाव निकल रहे हैं उसी हिसाब से मैं कह रहा हूं। एक मैंने महसूस कर लिया कि इस मंच का मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूं। तो जो सबसे कम उम्र का व्यक्ति होता है उसको त्रुटियां जो है वो क्षमा की जाती है उसकी। तो मैं पहले ही जो है
वो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूं, मैं बहुत ही गैर औपचारिक व्यक्ति हूं। मैं जो बोलूंगा मन से बोलूंगा, मैं दिल से बोलूंगा। और आज वक्त ऐसा है कि जो कोई अच्छा काम हुआ है उसको हम लोगों को मन से और दिल से कहना चाहिए। हमारे मेवाड़ के लाल श्री डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने जो आज यहाँ पर कार्य किया है महाराणा प्रताप की मूर्ति को लगाने का, ये एक इतना सराहनीय काम है। इतने समय से इस चीज की कमी थी, आज आपने इस कमी को पूरा किया। मेवाड़ आपको नमन करता है, मेवाड़ आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। ये देखिए, इस काम के लिए ये तालियां कमजोर है। मैंने कहा आपको, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा। आज एक मेवाड़ के लाल ने, देखो क्या ईश्वर की अनुकंपा हुई है। सुनना इस बात को, मैं कब क्या बोल जाऊं मेरे को खुद को पता नहीं, वाह, तो थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि कब कौन सी बात आ जाए, कब क्या चीज आ जाए, वो मेरे को खुद को नहीं पता। पचे उमत की जो, अरे यार वह बात तो परी की मैं उड़ी नहीं, वो मैंने खुद नहीं खबर नहीं रहेगा। आज आप देखो कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी चीज जो है आज यहाँ पर हुई है। सबसे पहले तो ये बात है कि आज उस मंच को एक गुरु ने जो है वो जो जमाया है, सजाया है, और हमारे को जो आशीर्वाद मिल रहा है उसको लेकर सबसे पहले मैं अभिभूत हूं। आज इस परंपरा को, मेवाड़ की इस परंपरा को जो है आगे आपने कायम रखा, एक गुरु शिष्य की परंपरा को, वो आज वाकई में यहाँ पर इस मंच के ऊपर देखने को मिलती है, इस पंडाल के अंदर देखने को मिलती है। और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर साक्षात ईश्वर भी सामने प्रकट हो जाएं, हमारे माता पिता भी अगर हमारे सामने उपस्थित हों, और अगर हमारे गुरु हमारे सामने उपस्थित हों, तो निसंकोच सबसे पहले हमारा सर हमारे गुरुओं के चरणों के अंदर जाना चाहिए। आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, बड़ी खुशी हुई। अब आप देखो कितना खूबसूरत, कितना अच्छा भाव यहां पर प्रकट हो रहा है। हमारे एक मेवाड़ के लाल ने श्रीनाथ जी बाबा के चरणों में और एकलिंगनाथ के चरणों के अंदर उन्हीं के लाल को, एक लाल ने दूसरे लाल को यहां पर बिठाया है। कितने खूबसूरती से जो है, इस भाव के लिए ये मैं मानता हूं कि जो आपके भाव मेरे तक पहुंच रहे हैं ये कमजोर हैं। मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं नाथद्वारा के अंदर, मेवाड़ में भी नाथद्वारा के अंदर खड़ा हूं मैं। ये और कुछ नहीं, हमारे को हमारे मेवाड़ के लाल के भाव, मेवाड़ के प्रति और मेवाड़ के मिट्टी के प्रति एक सम्मान, एक इज्जत के भाव हमारे को दिखाती हैं। मैं पुनः जितना मैं कहूंगा, शब्द बोना है, पर मैं जितना कहूंगा हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय के लिए कि आज आपने जो कार्य किया है कि अपने लाल को अपने प्रभु के चरणों के अंदर बिठाने का जो कार्य किया है, ये मेवाड़ कभी नहीं भूलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों की यहां पर मांग थी, साहब ने साहब का काम किया। अब जिम्मेदारी अपनी, लगाओ, पूरा लगाओ यार, खुलने लगाओ, ये आधा आधा लोग लगाओ, मजो नहीं आया, पूरा पंडाल लगाओ एक बार, मजो आएगा। मैंने अबे आपने आनी चीज रो ध्यान रखना है। देखो मैं बार बार मेवाड़ी पे आई जाऊं, पर मेरे खबर नहीं, वो जिस तरह भाव निकले तो दोनों में आजकल के ये लोग दूसरी भाषाओं की तरफ भागवल ला गया। कहीं भाषा के खिलाफ नहीं हूं मैं, भाषाएं जो है वे जोड़वारो काम करे, भाषाएं जो है वो जोड़ने का काम करती है। अन्य भाषाओं को हमको सीखना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अन्य दूसरी भाषाएं हमको आनी चाहिए। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हमको बोलनी चाहिए, पर वो इस कीमत पे नहीं होनी चाहिए कि जहां हम हमारी मां को भूल जाएं, हमारी मातृभाषा को भूल जाएं, हमारी मिट्टी को भूल जाएं। और देखिए ये संस्कृति हमारे को कितना अच्छा उदाहरण देती है, और इसी के अंदर हमारे को समझ में आ जाएगा। मेरी बात पहुंच जाए, मातृशक्ति भी यहां पर उपस्थित है, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आपके भाव भी मेरे तक पहुंचाए। अंग्रेजी भाषा को देखो कहां से शुरू होती है, ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जीरो पे जाके खड़े हो जाती है। आपने शून्य करने छोड़े हुआ, और अपनी मां ने देखो, अपनी मातृभाषा ने देखो, अनपढ़ चालू है, ज्ञ पर ज्ञानी पर जाने खत्म हुए है। मैं जिस तरह पहले कह रही हूं, मैंने कहा कि साहब ने साहब का काम कर और यहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति को स्थापित किया है। अब अपनी जिम्मेदारी, अपना कार्य जो है वो यहां से शुरू होता है।
और ये शुरू ये होता है कि जब प्रतिमा हमारे सामने हो और इतनी भव्य और इतनी खूबसूरत प्रतिमा हमारे सामने हो, तो कहीं ना कहीं ये हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की उस मूर्ति से हम लोग प्रेरणा लें। वो आज भी हमारे बीच में एक सोच बनकर उपस्थित है। मूर्ति को लगाने का कारण क्या? कि हम लोगों को जो है आने वाले समय के अंदर आने वाली पीढ़ी को प्रेरित होने का हमारे को मौका मिले। और ऐसी खूबसूरत स्थान पे ऐसी खूबसूरत मूर्ति जो लगाई गई है, मैं राठौड़ साहब की बात से 100% सहमत हूं कि जो इतनी खूबसूरत मूर्ति जो यहां पर लगाई है, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी खूबसूरत मूर्ति देखने को बहुत कम मिलती है। अब ये हमारे मेवाड़ वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मूर्ति से पूरी प्रेरणा लें और आने वाले समय के अंदर हमारे देश का, हमारे नाथद्वारा का, हमारे मेवाड़ का नाम जो है हम लोग रोशन करें। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है। अगर 21वीं शताब्दी किसी की होगी तो वो हिंदुस्तान की होगी, और उसका रास्ता और कहीं से ही नहीं, हमारी संस्कृति से, हमारे गुरु के, हमारे बड़े बुजुर्गों के चरणों से होकर गुजरता है। हमारे बड़ों ने उस आदर्श को स्थापित करने के लिए एक कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरी बात साहब ने जो फरमाई बिल्कुल सही, कि आज डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने इस बात को कहने के लिए, मेरी आत्मा में, मेरे मन में, रोम रोम में कोई कसर नहीं है इस बात को कहने के लिए कि हमारे यहाँ पर जो विकास किया है वो वाकई में जो है वो आज की तारीख में केवल इस क्षेत्र के लिए नहीं, पर इस प्रदेश के लिए नहीं, इस देश के लिए एक मिसाल बनकर कायम हुआ है। तो ये बात कहें कि वो आज हमारे यहाँ पे विकास पुरुष के तौर के ऊपर जाने जाएं तो ये बात गलत नहीं होगी। मुझे इस बात का एहसास कराइए। इस बात के ऊपर साहब ने कहा कि अगर कई योजनाओं को लेकर अगर खर्चे करे गए और सही करे गए और तराजू के ऊपर तोले जाएं, तो उस बात को लेकर जो है मेरे को पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां मेरे जहन में जरूर आती हैं, जो आदि महाराणा प्रताप पे और जो कार्य हुआ उस बात के ऊपर मेरे दिल दिमाग में, मेरे जहन में, मेरे मन में आती हैं, जो मैं बांटना चाहता हूं। कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं, और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। आज मैं श्रीनाथ जी बाबा के चरणों के अंदर उपस्थित हूं और नाथद्वारा की भूमि में उपस्थित हूं। इस बात का मुझे पूरा अच्छी तरह से आभास और एहसास दोनों है। और कई बातें इतिहासकारों ने, बड़ों ने और लोगों ने कही, और इससे अच्छा और इससे खूबसूरत मौका मुझे मिल नहीं सकता था मेवाड़ की तरफ से इस बात को कहने के लिए, और इससे ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत मौका नहीं मिल सकता था जब मैं गुरु के चरणों में जो है खड़े होकर इस बात को कहूँगा। और इससे मुझे इतनी शांति मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी, क्योंकि ये बात हम लोग बचपन से घर पर सुनते हुए आए, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी हमारे को ये बात बताई कि ये बात वो भी अपने बड़ों से और बुजुर्गों से जो है वो सुनते हुए आए हैं। श्रीनाथ जी बाबा के लिए कहा गया, बहुत लोगों ने कहा कि अगर मेवाड़ का परिवार नहीं होता तो श्रीनाथ जी बाबा को पनाह कौन देता। इस पूरे देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस जमाने के अंदर श्रीनाथ जी बाबा के लिए साथ में आकर सुरक्षा देने के लिए जो है कोई खड़ा हुआ, तो केवल और केवल मेवाड़ खड़ा हुआ, और मेवाड़ ने जो है वो पनाह दी। अभी ताली बजाने का समय नहीं है। मैंने कहा आपको कि अगर तालियों को रोक सकोगे तो रोक लेना, पर मेरी बात को आप तक पहुंचने देना, और मेरे भाव और मेवाड़ के भाव अगर आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास जरूर कराइएगा कि मैंने बात जो कही है वो 100% सही कही है, और वो आपकी आत्मा में, दिल दिमाग में बिल्कुल बिजली की तरह जो है अगर वो जाती है, तो मुझे उसी बिजली की करंट की तरह मुझे एहसास करवाना कि बात सही बोली गई है और इस जिम्मेदार मंच से बोली गई है। कि मेवाड़ ने जो है महाराणा राज सिंह जी के समय के अंदर कि श्रीनाथ जी बाबा को पनाह दी गई और कोई व्यक्ति नहीं आया, ये बात सत्य है कि श्रीनाथ जी बाबा की सुरक्षा करने के लिए उस समय पे और कोई नहीं आया, और मेवाड़ उस समय पे खड़ा हुआ था। पर मैं उन इतिहासकारों को हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, उन बड़े बुजुर्गों को मैं हाथ जोड़कर उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेवाड़ कभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वो श्रीनाथ जी बाबा की जो है वो रक्षा कर सके या सुरक्षा कर सके। मेवाड़ ने सिर्फ अपने धर्म को, मेवाड़ ने केवल अपने धर्म का जो है
वो निर्वाह किया और सेवा करने का कार्य किया। मेवाड़ सौभाग्यशाली है कि मेवाड़ को श्रीनाथ जी बाबा का सेवा करने का मौका मिला। अगर मुझे गर्व है, आज अगर मेवाड़ को गर्व है तो इस बात का है, हम गुरूर करते हैं तो इस बात का करते हैं कि हम श्रीनाथ जी बाबा के वो चुने हुए लोग थे। श्रीनाथ जी बाबा चाहते तो किसी को भी चुन सकते थे। श्रीनाथ जी बाबा चाहते तो उनका जो पहिया था वो कहीं पे भी अटक सकता था। उन्होंने मेवाड़ को ही चुना और मेवाड़ के वासियों को ही चुना उनकी रक्षा करने के लिए। ये धन है आज की तारीख में जिसके ऊपर मेवाड़ जो है वो अपने आप को महसूस करता है कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, क्योंकि श्रीनाथ जी बाबा चाहते तो कहीं और जाते, पर वो नहीं गए। उन्होंने मेवाड़ वासियों को चुना और हम नाथद्वारा वाले मेवाड़ में भी इतने ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उसमें भी मेवाड़ में भी नाथद्वारा को चुना, जहां आज वो हमारे यहां पे निवास करते हैं। और ये मैं आप लोगों को वचन देता हूं, जो हमारे पूर्वजों ने किया सेवा करने का कार्य, पहले भी हम लोगों ने वचन दिया और आज दिन तक हजारों सालों से उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आए। और आज मैं आपको यहां पर आश्वस्त करने के लिए आता हूं कि मेवाड़ जो है हमेशा श्रीनाथ जी बाबा की सेवा के लिए पहले भी तट पे था, आज भी है और आने वाले समय के अंदर भविष्य में भी श्रीनाथ जी बाबा की सेवा करने के लिए मेवाड़ हमेशा तट पर रहेगा। साहब ने एक बात बहुत अच्छी फरमाई। आज दूसरे लोगों के पास में अन्य धन और दौलत और शौहरत की जो है वो गुरूर और घमंड हो सकता है, उस चीज के ऊपर वो लोग घमंड और गुरूर जरूर कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे दिल दिमाग में जो बात आती है कि आदमी को कभी भी कोई भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। ईश्वर की इस बनाई हुई पृथ्वी, इस ब्रह्मांड, इस कायनात के अंदर कभी भी किसी भी चीज को जो है वो छोटा नहीं समझना चाहिए। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, मतलब की बात तो सब समझ जाते हैं, पर बात के मतलब को समझोगे ना तब मुझे आनंद आएगा। ये 3 डब्बे बात समझ में आएगी, पर आएगी जरूर। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात को छोटा नहीं समझना चाहिए। और अगर हम लोग छोटा समझ रहे हैं किसी बात को तो केवल और केवल 2 कारणों की वजह से समझ रहे हैं। या तो हम चीज को बहुत दूर से देख रहे हैं, या तो हम चीज को गुरूर से देख रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अन्य लोगों ने जो है वो अपनी धन दौलत के ऊपर जो है वो गुरूर जरूर किया हो सकता है। आज की तारीख में जो मेवाड़ है, आज अगर हम लोगों को किसी चीज को लेकर हम स्वाभिमान से खड़े होते हैं या हम किसी चीज से खड़े होते हैं, हार जीत मायने नहीं रखती। ये जरूरी नहीं है कि कौन हारा और कौन जीता, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं, कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो जा जीत के लिए रहें, पर वो तय करेगा ऊपर वाला। हमारे को जो काम करना है वो 100% करना है, पर उसके अंदर जरूरी बात ये होती है देखने वाली कि आपने जो गोली है वो छाती पे खाई है या पीठ पर। आज की तारीख में मेवाड़ इस बात को छाती ठोक के कहता है कि जिस किसी भी चीज के लिए और चुनौती के लिए मेवाड़ अगर कभी बाहर निकला और अगर गोली कभी खाई, हार जीत तय करने वाले करते रहेंगे, पर खुशी की बात यह है कि अपने स्वाभिमान को किसी खूंटे पे टांग कर मेवाड़ ने कभी किसी के साथ समझौता नहीं किया। अपनी आत्मा को अपनी बहन बेटियों के साथ में कभी भी समझौता नहीं किया। आपने एक जिक्रा किया था, उससे मेरे दिल दिमाग में मन में एक बात जरूर आती है। अब लोगों के नाम लेना और ये करना, मैं जहाँ चाहूँगा जिस बात को, मैं उम्मीद करता हूँ कि वहीं पहुँचेगी और आप उस अभाव का मुझे महसूस कराएंगे कि वो बात पहुँची। जब अपने ही जो है, जब वीर महाराणा प्रताप के पास में भी मौके थे, वो चाहते तो वो भी समझौता कर सकते थे, वो भी चाहते तो एक चैन की जिंदगी जी सकते थे, वो भी चाहते तो राजमहल के अंदर रहकर सारे ऐशो और आराम को भोग सकते थे। पर उन्होंने कहा कि जो उनके पुरखों ने जो सोच तय करी, बापा रावल ने जो सोच तय करी, जो वचन अपने गुरु को दिया, उससे वो हट नहीं सकते थे। और तभी मेरे को जो है एक पंक्तियां याद आती हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। और भी लोग हैं जिन लोगों ने दौलत के सौदे करे और उन्होंने ऐश और आराम की जिंदगी जी, पहले भी और आज भी।
पर मेवाड़ आज भी अपने स्वाभिमान को लेकर खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। तभी मैं कहता हूं कि मान की बात को न मानकर मान रखा मेवाड़ का। यह है हमारा मेवाड़, जो आज की तारीख में किसी भी प्रकार से किसी भी चीज को लेकर उसने समझौता नहीं किया, सौदा नहीं किया। आज सबसे पहले मैं इस बात का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते तो ये आयोजन आप कल भी कर सकते थे, पर मेवाड़ के सम्मान में आपने एक दिन बाद इस कार्यक्रम को करने का फैसला किया। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये केवल अक्षराज सिंह मेवाड़ का सम्मान नहीं है। यहां कुर्सी देकर आपने हर मेवाड़वासी, हर युवा जो यहां पर हमारे यहां पर उपस्थित है, उसको आपने जगह दी है, उसका आपने सम्मान किया है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हम लोग अलग अन्य लोगों की बातें करते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि जितना मैं मेवाड़ के बारे में कहूंगा कम होगा, पर मेवाड़ के लोगों ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखवाया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अन्य और योद्धाओं ने भी अपना नाम जो है सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखवाया है। आज के दिवस के ऊपर अगर मैं दूसरे और सहयोगियों को याद नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं जो है वो मैं अपनी बात के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो मैं कटौती कर रहा हूंगा, नाइंसाफी कर रहा हूंगा। आज जो प्रतिमा लगी है, आज जो मूर्ति लगी है, वो केवल इकलौती महाराणा प्रताप की नहीं लगी है। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में जब जब महाराणा प्रताप का नाम लिया जाएगा, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि और कोई अन्य योद्धा का नाम लेकर और उनका कहूं कि उनका सारथी या उनका घोड़े का नाम क्या था, एक आदमी मेरे को इस पंडाल में से बैठा दे, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं आज पूरी रात खड़ा रह जाऊंगा, कल का पूरा दिन भी खड़ा रह जाऊंगा, पर आपकी आत्मा, आपका दिल दिमाग, आपका जहन लड़खड़ाएगा एक नाम ढूंढने के लिए। पर अगर मैं ये आपसे पूछूं कि वो ऐसा कौन सा प्राणी था जिसने अपनी जान की परवाह करे बगैर अपने सेवक को जो है, एकलिंगनाथ के सेवक को जो है वो नदी के इस पार से उस पार करा, वो व्यक्ति महाराणा प्रताप के साथ में कौन था? हम लोग एक सांस में उस पशु का नाम लेकर कहेंगे। ये ताकत है इस मिट्टी की कि हमारे केवल योद्धाओं ने ही नहीं सुनहरे अक्षरों में नाम नहीं लिखवाए, हमारे यहाँ के पशुओं ने भी अपने नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखवाए। ये ताकत रखता है मेवाड़। आज की तारीख में अगर वफादारी का उदाहरण देने का वक्त आए, क्योंकि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तब मैं कहना चाहता हूं, तब इस बात को कहना चाहता हूं कि वफादारी का अगर उदाहरण दें तो हमारा हाथी जो राम प्रसाद, उसने जो है गुलामी को छोड़कर प्राण त्याग ने स्वीकार किया, पर गुलामी उसने स्वीकार नहीं करी। ये हमारे मेवाड़ के पशुओं की ताकत है। उन्होंने भी अपना नाम जो है, जो महाराणा प्रताप का वफादार हाथी था, उसने भी जो ये कहा कि गुलामी मुझे भी स्वीकार नहीं, मैं अगर मेरे प्राण को जो है अपने मालिक के प्रति निछावर करने के लिए तैयार हूं, मेवाड़ के प्रति अपने जान को निछावर करने के लिए तैयार हूं, पर किसी अन्य क्षेत्र की गुलामी को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। यह हम युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज अगर हमारे को जरूरत है तो हम लोग आज दिन रात सुबह शाम मोबाइल के ऊपर बैठे रहते हैं। हम लोग तकनीक के गुलाम नहीं बढ़ने चाहिए। तकनीक को हमारे को इस्तेमाल करना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तकनीक हमारे को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम लोगों ने थोड़ी स्कूलों के वक्त के ऊपर किताब कॉपियों का थोड़ा पढ़ने के लिए कम आनंद लिया था, पर दूसरी चीज के लिए जरूर लिया। किताबों को जो है वो चेहरे पे ढक के सोया जा सकता है, मोबाइल और लैपटॉप को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता। आज अगर इस युवा को कहीं ना कहीं आवश्यकता है तो अपनी संस्कृति के प्रति लौटने की आवश्यकता है। उसकी खुशबू, उसका ताकत हमारे को अगर मिलेगी तो हमारी संस्कृति से मिलेगी, हमारी किताबों से मिलेगी। सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। उस युवाओं को उस जिंदगी को जीने की आवश्यकता है। आज हमारे को महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनके सामने ढेरों चुनौतियां थी, आज हम छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं। हमारे यहाँ पे युवा जो हैं थोड़े अंक ऊपर नीचे होते हैं और हम लोग घबरा जाते हैं। हमको उस समय पे साहब ने जो भव्य मूर्ति यहाँ पर लगाई है, ये हमेशा हमारे को इस चीज की याद दिलानी चाहिए कि हमारे सामने चुनौतियां आएंगी, हमारे से बड़ी आ सकती हैं, पर वो कद में भली हमारे से बड़ी हो,
पर मनुष्य के रूप में हम उसका पूरी तरीके से जो है निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमने हमारा लक्ष्य तय कर रखा हो तो उसके ऊपर राज करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। अगर हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें हमारे को बोनी नजर आएगी। प्रेरणा के स्रोत के लिए हमारे यहां पर रोम रोम के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। तो मैं युवाओं से खास तौर के ऊपर ये बात कहना चाहता हूं कि जहां चुनौतियां हो, जहां आप कहीं अटको, जहां आपको लगे कि ये मेरे सामने मुश्किल वक्त है, वहां पर हमारे को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को याद करने की आवश्यकता है और यह सोचने की आवश्यकता है कि जब वो व्यक्ति दर दर चप्पे चप्पे पे भटक सकता है, सारे सुख को छोड़ सकता है और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ सकता है, तो हम ये छोटी सी चीज के लिए क्यों नहीं, हमारे को जो है इसके ऊपर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे को कोई नहीं रोक सकता है। अंत में मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूं। आपने इतने खूबसूरती से, इतने अच्छी तरीके से मुझे सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा एक मां अपने लाल को सुनती है, वैसे आज आपने सुना, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पुनः मैं मंच का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और एक बार फिर हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब के लिए जोरदार तालियों की मैं एक बार आपसे सब गुजारिश करूंगा कि हमारे को यहाँ पे स्वयं भी प्रेरणा स्रोत बने और एक मेवाड़ के लाल ने दूसरे मेवाड़ की लाल की मूर्ति लगाकर दोनों को अपने श्रीनाथ जी बाबा के और एकलिंगनाथ जी के चरणों में अपने लाल को वापस लाकर उपस्थित किया। मेवाड़ इसका आपके लिए कृतज्ञ रहेगा, धन्यवाद ज्ञापित करता है। मैं अंत में श्री पंडित नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार।